हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गोलाड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। अपन आज स्टार्ट करेंगे 31 को जो शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस के, उनका डिस्कशन करेंगे। अपने सामने जो क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। गिवन है कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी इन किलोजूल फॉर दैट रिएक्शन गिवन केपी। केपी क्या गिवन है अपन को? केपी इक्वल टू 17.95 एंड टेम्परेचर क्या गिवन है 300 केल्विन। केपी गिवन है 70.95 एंड टेम्परेचर क्या गिवन है 300 केल्विन। अब अपन को डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, तो अपन देखेंगे जो रिलेशनशिप है डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो रिलेशनशिप होती है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस क्या करोगे, एल एन को लोग 10 बेस में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 आर टी लोग के पी। क्लियर है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303। अब अपन को आर की वैल्यू किस में पुट करोगे? आंसर किस में फाइंड आउट करना है? जूल में। तो आर की वैल्यू किस में पुट करोगे? जूल में, यानी 8.314 इनटू टेम्परेचर क्या गिवन है 300 लोग केपी की वैल्यू क्या गिवन है 70.95। क्लियर है? तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 एंड लोग 70.95 की वैल्यू क्या गिवन है अपन को क्वेश्चन में 1.8509। क्लियर है? सोल्व करोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू आएगा माइनस 10632 जूल। क्लियर है? अपन को आंसर किस में फाइंड आउट करना है? किलो जूल में। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 10.632 किलो जूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्वेश्चन में गिवन है। स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? pKa ऑफ फिनोल इज 10 एंड pKa ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 15.6। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है? इथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक टू फिनोल। क्लियर है? तो अपन क्या देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई pKa वैल्यू। क्लियर है? मींस pKa वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? इथाइल अल्कोहल के लिए क्या गिवन है? इथाइल अल्कोहल, इसके लिए गिवन है 15.6, तो ग्रेटर है किससे? फिनोल से। क्लियर है? तो इसका रिवर्स ऑर्डर किसका होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फिनोल ग्रेटर है इथाइल अल्कोहल। तो अपने अकॉर्डिंग इसके जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग फिनोल क्या है? हाई एसिडिक या मोर एसिडिक होना चाहिए। बट स्टेटमेंट 2 में क्या है? इथाइल अल्कोहल इज मोर क्या है? एसिडिक द फिनोल। क्लियर है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें डाटा है वो एनसीईआरटी में गिवन है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो अपना आंसर क्या होगा? 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। गिवन है द टोटल नंबर ऑफ different alkane formed with that following mixture in subjected to electrolysis। अपन को टू रिएक्शन क्या नहीं होनी चाहिए? does not
कंसीडर डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। क्लियर है? डिस्प्रपोर्शनेशन मीन्स एक ही एटम का रिडक्शन हो, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो, तो उसको कंसीडर नहीं करोगे। क्वेश्चन में अपन को 2 कंपाउंड गिवन है, इसका क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स यहाँ पे अपन क्या करवा सकते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? R2 एटम COO Na, RR रेडिकल मीन्स RR का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही क्या होता है? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अपन को जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? CH3 COO Na प्लस C2H5 COO Na। अब सॉल्यूशन में क्या है? अपने पास ये दोनों भी अवेलेबल है, ओनली CH3 भी अवेलेबल रहेंगे, C2H5 भी अवेलेबल होगा। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? फर्स्ट CH3 C2 मीन्स ये R, इसको अपन R कंसीडर करोगे और इसको R डैश कंसीडर करोगे, तो अपने क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? R डैश बन सकता है, प्लस R बन सकते हैं, प्लस R डैश यानी 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R और R डैश क्या होगा? R और R डैश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? CH3 CH2 CH3 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 एंड C2H5 C2H5। क्लियर है? मीन्स ये अपने क्या है? 3 प्रोडक्ट, तो आंसर क्या होगा? 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से, गिवन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में क्या है? ग्राफ गिवन है। आइसोबारिक प्रोसेस मींस प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा, चेंज इन प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। अब ग्राफ में गिवन है वॉल्यूम ग्राफ गिवन है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में, तो अपन क्या करते हैं? वॉल्यूम को क्या करोगे? कांस्टेंट। वॉल्यूम को अपन ने क्या किया? कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, यहाँ पे T1 टेम्परेचर होगा, यहाँ पे T2 टेम्परेचर होगा। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो T1 पॉइंट है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो प्रेशर भी लो होगा। T2 पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर भी हाई होगा, मींस यहाँ पे प्रेशर P2 क्या है? P2 क्या होगा? हाई होगा P1 से। क्लियर है? तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम से, गिवन है Fe+3 प्लस HCN माइनस कन्वर्ट इन FeHCN+2 और द वैल्यू ऑफ Kc मींस Kc क्या होगा? अपने को पता है Kc इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो किस में चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। तो अपने पास जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग Kc इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या गिवन है? FeHCN+2। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या गिवन है? Fe+3 एंड HCN-। क्लियर है? तो ये अपना रिएक्शन के लिए Kc होगा। ऐसा कोई ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन में डाटा यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग से, गिवन है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड। फर्स्ट अपन को गिवन है SO2 सल्फर और 2 ऑक्सीजन एटम है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? लोन पेयर, मींस 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू स्टेरिक नंबर 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। क्लियर है? सेकंड है वाटर H2O, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखे हैं, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन होगा, तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नेक्स्ट है NH3, नाइट्रोजन सेंटर एटम है, 3 क्या है अपने पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है, तो 1 क्या होगा लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है BCl3, बोरोन, इसके वैलेंस शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 के 3 ने क्या कर रखा है बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इस कंडीशन में 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। SiO2, डाउट कहाँ है, गलत क्वेश्चन, गलत कहाँ हो, रॉन्ग कहाँ होगा SO2 में, क्योंकि ये सिलिकेट पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। SiO2 किस फॉर्म में रहता है, SiO ये इधर किससे Si के साथ बॉन्ड बनाएगा O, यानी सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा। इस कंडीशन में इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है CO2 की ज्योमेट्री क्या होगी, आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 ने क्या कर रखा है बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है ऑक्सीजन के साथ, तो इस कंडीशन में 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। क्लियर है। इसमें ओनली अपन सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है BeCl2 में बेरिलियम सेंट्रल एटम है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 ने क्या कर रखा बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। क्लियर है। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या होगा अपना 3। क्लियर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होगी तो इस पे फोकस करना, ठीक है।